8वीं में फेल हो गया, फिर स्कूल छोड़ के गुजरात, वही नमक की थैलियाँ 12 घंटे भरना। तब दूसरे दिन पिताजी ने कहा कि ये लोग आए थे और उन्होंने कहा कि स्कूल बना दे तो बढ़िया है। मैंने कहा आपकी जो आज्ञा है। सभी लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, उसकी खुशी, ऐसी खुशी कहीं और नहीं मिलती। जैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे आप वैसे ही बन जाओगे। वैसे उनके कपड़े धोना, उनको खाना बना करके देना। उनमें साजी का एक ये था कि चोरी करके वापस आया तो घर में नहीं घुसने दूंगा। अपन परमानेंट नहीं आए, कुछ टाइम के लिए आए, अपन चले जाएंगे, पैसे अपने साथ नहीं चलेंगे। मेरे को कोई लोग कहते हैं अरे तू थोड़ा ये हो गया वो हो गया, तेरा स्टैंडर्ड मेंटेन कर। मैंने कहा मैं जो पीछे जा कर के बैठता हूँ, कोई डिस्टर्ब कर रहा है नहीं कर रहा, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऊपर वाला आपका साथ देगा, आप आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई वदारा जी, धन्यवाद। पिछली बार सुखराम जी भूंकर का सम्मान समारोह रखा था इन्हीं दिनों में, और आज फिर प्रवीण जी का रख रहे हैं। बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे विद्यालय और इस पूरे क्षेत्र की कि 1 साल पहले सुखराम जी का सम्मान समारोह इसी स्कूल में किया, और सेम उसके साथ ही अभी प्रवीण जी रत्नू का सम्मान समारोह किया गया। हमें बहुत खुशी हो रही है और हमें लग रहा है कि एवरी ईयर ऐसे मतलब स्टूडेंट हर साल कुछ ना कुछ नए बनते रहेंगे ताकि इस क्षेत्र और स्कूल का नाम रोशन करते रहें। दोहरी सफलता, सुमेरदान जी भी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सुमेरदान जी भी RS अधिकारी है, और बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स, जैसे आपको बताया गया कि जनरल साहब ने भी रिक्वेस्ट करी थी, कहा था कि भाई तुम कुछ फ़ौज में भी ध्यान दो, फौज में भी भर्ती हो। तो बताया गया कि 100 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ से फ़ौज में भी गए हुए हैं। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, वो देश की सेवा कर रहे हैं, बड़ी बात है। जिस सपने को लेकर आपने संस्थान सरस्वती विद्या मंदिर बिहार की स्थापना की, अब लग रहा है कि धीरे धीरे आप उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सपना की बात करूँ तो मेरा कोई सपना नहीं था। मैं तो 8वीं पढ़ते पढ़ते मजदूरी करने निकल गया था, और फिर वहाँ से अच्छे लोगों के साथ रह के थोड़ा अच्छा इंसान बना। जैसे महानुभावों ने अभी बताया कि इंसान बनने की बहुत ज़रूरत है, तो अच्छे लोगों की मेहरबानी से मैं भी थोड़ा बहुत बन गया कुछ, और 2 रुपये कमाए। उसके बाद मैंने पिताजी से आखिर क्या आपका क्या सपना है, ख्वाब क्या है, क्या करना चाहते हैं। तो पिताजी ने कहा कि अपने एक मंदिर बनाओ ना। तब मैंने जनरल साहब जैसे महानुभावों से जाकर के बात करी, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तेरे पिताजी से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि 100 मंदिर बनाओ और एक स्कूल बनाओ, बराबर है, स्कूल एक उससे भी बढ़ जाती है। तो हाँ, तब दूसरे दिन पिताजी ने कहा कि ये लोग आए थे और उन्होंने कहा कि स्कूल बना दे तो बढ़िया है। मैंने कहा आपकी जो आज्ञा है उसका पालन ज़रूर किया जाएगा। 2010 में स्कूल बनानी शुरू करी। रात दिन खुद मैं भी ऊपर रहा था, मेरे भाई और पिताजी भी आते जाते थे, देखते थे। और 2011 जुलाई में इस स्कूल में बच्चा ने स्टार्ट करी, और आज दिन तक आगे से आगे बढ़ रही है। सभी लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, उसकी खुशी, ऐसी खुशी कहीं और नहीं मिलती। आपने कहा अच्छे लोगों के साथ में बैठा, मतलब संगति सबको सिखा रही है। बिल्कुल साहब, जैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे आप वैसे ही बन जाओगे, वैसे ही बन जाओगे। मैं जब छोटा था, मजदूरी करता था गुजरात में, तो शाम के टाइम मेरे सेठ गुजराती थे, वो कोल्ड ड्रिंक्स पिए, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, तो उनको शाम को मैं उनको सर्व करता था। अच्छे लोग थे, पैंट शर्ट पहने हुए, ऑफिसों में बैठते, तो मुझे खुशी होती थी कि ऑफिस देखने को मिल जाएगा, बड़े लोग देखने को मिल जाएगा, उनके पैर छूँ, नमस्कार करूँ। वो ठंडा बंडा चाय पिए, बचा हुआ मेरे को भी पिला ले, बेटा तू भी पी ले। तो ऐसे करके धीरे धीरे सीखता गया, और उन्हीं के सपोर्ट से मैं आज सब कुछ हूँ। फॉरेन यानी NRI वाला सफ़र कैसे शुरुआत हुई? यही यहाँ से 8वीं पढ़ते पढ़ते स्कूल छोड़ी, गुजरात गया, नमक की थैलियाँ भरी, 12 घंटे नमक की थैलियाँ भरता था, उसमें भी नंबर 1 था ही। पढ़ाई में तो 6 तक था, उसके बाद में थोड़ा रास्ता भटक गया, तो 7 8 में 8वीं में फेल हो गया। फिर स्कूल छोड़ के गुजरात, वही नमक की थैलियाँ 12 घंटे भरना। फिर शाम को जो लोडिंग का काम करते थे, 100 किलो के बैग लोडिंग अनलोडिंग का काम करते थे, जो मतलब जो जवान लोग थे मज़दूर, उनके कपड़े धोना, उनको खाना बना करके देना। उनमें से भी मेरा कुछ शेयर मुझे मिल जाता था, कुछ पैसे वो कमा करके, जो आधे पैसे मैं मेरे लिए शाम को जो कपड़े धोना वो काम करता था, उससे मेरा शौक़ पूरा करता था। और दिन को मजदूरी करता था, वो माता पिता को भेजता था, जिससे मेरे भाई पिताजी सबका काम चल सके। ये इमारत तो उस नींव पर खड़ी। हाँ, और उसके बाद सेठ साहूकारों के साथ ईमानदारी से काम किया,
कभी भी गलत काम नहीं किया। पिताजी का एक ये था कि चोरी करके वापस आया तो घर में नहीं घुसने दूंगा। सबसे बड़ा सीखने को मेरे को वो मिला। अगर वो नहीं होता तो आज पता नहीं मैं कुछ गलत करके बैठ जाता था, चोरी करता, बेईमानी करता कुछ भी। लेकिन डर था कि चोरी करके मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। उससे ही, वो मजबूरी थी मेरी, उससे ही मैं सीखा और सबसे अच्छा रिलेशन बना और एक लेवल पर पहुंचा। तब मेरे को पता चला कि देखो, ईमानदारी से काम करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से टाइम ज़रूर लगता है, ईमानदारी और आप मेहनत करोगे टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन 100% आप बड़ी ग्रोथ करोगे, आप कोई भी फील्ड में हो। आप अपने संस्थान ही नहीं, अन्य शिक्षण संस्थानों में या बालिका छात्रावास, किसान छात्रावास सहित कई सामाजिक संस्थाओं में, धार्मिक स्थान, बाबा रामदेव ट्रस्ट के आप अध्यक्ष हैं, अन्य संस्थाओं में भी तो देते रहते हैं। देखो, मैं, मेरे से जो आगे मतलब जितने सक्सेस लोग थे या जिनके सपोर्ट से मैं सक्सेस हुआ हूँ, जिनके साथ मैंने नौकरी करी है, उन लोगों से मैंने ये सीखा है कि आपके कमाई के कुछ % ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ आपका स्वार्थ नहीं हो, बिल्कुल स्वार्थ नहीं हो। ऐसी जगह पर आप लगाओगे तो ऊपर वाला आपको कितने गुणे करके देता है। तो 100% मैंने यही उनसे ही सीख करके, जितना भी जब मैं अच्छा काम करता हूँ, जिस दिन जितनी मुझे खुशी जो पैदा मिलती है, वैसी कोई चीज़ में आज मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये कमा लिए, उसमें खुशी नहीं होती है, लेकिन 1 रुपया कोई ऐसे काम के लिए मैं देता हूँ, उसमें 100 टाइम ज़्यादा मेरे को खुशी होती है। और मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि आप अगर सक्सेस हो, आपके पास इनफ पैसे है, आपका काम पूरा चल जाए, उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, तो किसी और के लिए भी लगाएं। क्योंकि अपन परमानेंट नहीं आए, कुछ टाइम के लिए आए, अपन चले जाएंगे, पैसे अपने साथ नहीं चलेंगे। किसी का सहयोग अच्छा किया हुआ ही साथ चलेगा। अब पूरे व्यापार, स्कूल, आपका बिजनेस जहाँ जहाँ चल रहा है, यहाँ एक पूरी सीरीज़ है एजी मार्ट की, कितने लोग काम करते होंगे, रोज़गार कितने लोगों को दे रखा है? आउट ऑफ इंडिया मेरे पास, मैं और कहीं मेरे पार्टनर है, टोटल मिला करके 1400-1500 लोग यहाँ रहते हैं। और वहाँ के मेरे पास 4-5 हज़ार लेबर वहाँ की बाहर काम करती है। हाँ, और SG मार्ट में एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, मेरा भाई देखता है। 15-16 तो है। हाँ 20, 15-16 हाँ 20 एक है तो हाँ 500-700 यहीं हो जाएंगे, 1000 एक हो जाएंगे जी। एक नवल किशोर जी खुद रोज़गार ढूंढ रहे थे और आज इतने लोगों को रोज़गार दे दिया। अब मन में कोई भाव आ रहे हैं अन्य, या वैसे ही मन है निर्मल? मन में यही भाव है, परिवार में मिलजुल करके रहें, छोटे बड़े सबका सम्मान करें। घर में माँ है, माँ सबसे खुश रहें, मेरी बड़ी बहन है, छोटी बहनें हैं, भाई है, वो खुश रहे। उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी खुश रहे, गांव के लोग खुश रहे। मैं क्या कर सकूं ताकि वो उससे हैप्पी रहे, मैं भी हैप्पी रहूं, सबका अच्छा करता रहूं, यही है। मैं पिछले 2 सालों से लगभग आपके कार्यक्रम अटेंड करता हूँ। आप एक एक आदमी को अटेंड करते हैं खुद जा कर के? इससे बहुत बड़ी खुशी मिलती है मेरे को। कोई कोई लोग कहते हैं अरे तू थोड़ा ये हो गया, वो हो गया, तेरा स्टैंडर्ड मेंटेन कर। मैंने कहा मैं जो पीछे जा कर के बैठता हूँ या आम आदमी से जब बात करता हूँ तो उसमें जो आनंद आता है वो आप एक साइड में अकेले बैठ लो, अपना सोचा करो, उसमें नहीं आता है। इसके लिए मैं एकदम साधारण रह कर के, सबके साथ अच्छा रह कर के बातें चीतें करूँ, ऐसा ही मेरा जीवन गुजर जाए, इसमें मेरी खुशी है। शिक्षा के मंदिर में शिक्षावेद, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, मोटिवेशनल स्पीकर, इनको बुलाया। बाकी आपके ज़्यादातर कार्यक्रमों साधु संतों को ही मैं देखता हूँ। देखो, जहाँ साधु संतों का काम होता है उनको बुलाता हूँ। अभी आज साधु संतों का मैं नहीं कह करके, जैसे जनरल साहब पधारे, कर्नल साहब पधारे, बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट पधारे, जो सक्सेस हुए, इनका मान सम्मान, इनके मान सम्मान से भी ज़्यादा ये भी कह रहे हैं और अपन सब कह रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है, जो भारत का भविष्य है, जो बच्चे हैं, वो इनसे सीख करके, जैसे मैं भी किसी से सीखा, आप भी किसी से सीखे होंगे ये काम, जैसे आप मीडिया का काम करते हो, आप भी तो किसी से सीखे होंगे। तो ये बच्चे भी इनसे सीख करके कोई ना कोई अपने फील्ड में अगर आगे जा कर के सक्सेस होते हैं तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और नहीं हो सकती है। अंतिम एक सवाल, कोई ऐसा कठिन दौर जीवन में आया हो जब आपको लगा हो कि बड़ी तकलीफ हो रही है? देखो, ऐसे बहुत आते हैं, अभी भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, ऐसे कठिन समय आते रहते हैं। ये सब उसको उजागर करो या उस पर आप टाइम वेस्ट करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं। तकलीफ ऑफ कोर्स आनी चाहिए, थोड़ा दुख और तकलीफ आएगी तब सुख का मज़ा लेने का या सुख का एहसास होगा आपको कि ये दुख है और ये सुख है। समस्या के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप अपना टारगेट लेकर के आगे बढ़ते रहें। आपको पता होना चाहिए कि मैं सही हूँ, सही कर रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं कर रहा, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऊपर वाला आपका साथ देगा, आप आगे बढ़ते रहेंगे।